नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आप ही के चैनल विपुल एजुकेशन में। नवीन हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे शब्द विचार और शब्द विचार में हम विकारी शब्द पढ़ रहे थे और आज हम विकारी शब्द के जो चार रूप होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन तीन को पढ़ने के बाद चौथा रूप क्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको क्रिया की कहानी सुनाऊंगा कि एक ऐसी कहानी जिसके माध्यम से आपको क्रिया बहुत आसानी से याद हो जाएगी। चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। तो देखो, क्रिया, एक घर में एक क्रिया नाम की औरत रहती थी। एक घर में एक क्रिया नाम की औरत रहती थी। अब सबसे पहले जान लो क्रिया थी कौन। क्रिया क्या होती है दोस्तों? किसी काम को किसी काम किसी काम को करना या काम का होना, पाया जाना क्रिया कहलाता है। यानी हम कोई काम करते हैं या कोई काम हमें पाया जाता है, उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरी क्रिया है, और आप मुझसे पढ़ रहे हो, ये आपको मेरे द्वारा पाया जा रहा है। यानी आपको, मैं काम कर रहा हूं और आपको होना पाया जा रहा है, यानी काम किया हुआ काम आपको मिल रहा है, तो ये क्या होगी? हमारी क्रिया होगी। मेरा काम है पढ़ना, आपका काम है मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, तो ये हम दोनों की क्रिया है। तो क्रिया नाम की जो औरत थी दोस्तों, इसकी दो संतानें होती है। क्रिया की दो संतानें थी। एक संतान तो थी दोस्तों जो काम बिल्कुल नहीं करती थी, बिल्कुल आलसी थी, तो इसका नाम रख दिया अकर्मक। और एक काम बहुत करती थी, तो इसका नाम लिख दिया सहकर्मक। ये है कर्म के आधार पर क्रिया, यानी काम करने के आधार पर क्रिया के दो संतानें थी, अकर्मक और सहकर्मक। अब देखो, सहकर्मक क्या थी? इसमें क्या होगा दोस्तों? काम होगा, यानी कर्म सहित। ये क्या करती थी? बहुत काम करती थी दोस्तों, सारा दिन काम में लगी रहती थी, इसलिए इसका नाम हो गया कर्म सहित। और ये बिल्कुल काम नहीं करती थी, तो ये हो गई कर्म रहित, काम रहित। तो अब देखो, सहकर्मक क्रिया में कर्म होगा, तो यहां पर दोस्तों काम का जो बोझ है वो इस पर नहीं पड़ के इसके काम पर ही पड़ेगा, यानी कर्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, कर्म पर प्रभाव पड़ता है। यानी काम को बोझ इन पर नहीं पड़ के काम पर ही दिखेगा। इनको क्या कर, काम तो करेगा नहीं, तो इनको प्रभाव क्या पर पड़ा? इन पर ही पड़ेगा, तो कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। अब देखो, सहकर्मक में दिया वह पत्र लिखती है। अब दोस्तों, काम करसी जद तो पत्र लिखसी, पेन उठा के लिखसी जद तो वो सहकर्मक हो जाएगी, यानी काम कर रही है, वह पत्र लिखी है। वह सोती है। इसमें दोस्तों अब ध्यान में रखो, काम नहीं करे आदमी जो क्या करे? वो सोएगो। वह हंसती है, बैठे बैठे हंसेगी। वह रोती है, यानी जितनी भी स्वाभाविक क्रिया है, पक्षी उड़ते हैं, उड़ना, सोना, रोना, भौंकना, ये सारी क्रिया आदमी ठालो बैठे हुए नहीं, काम नहीं हो तो क्रिया करेगा, तो ए सारी क्रिया मान जाएगी दोस्तों अकर्मक मान जाएगी। और सहकर्मक में जैसे वह भोजन पकाती है। अब आ तो काम करे, सहकर्मक तो क्या करे? काम करे, तो इन दो के काम वाला उदाहरण सारा क्या होगा? सहकर्मक में। और बिना काम वाला उदाहरण सारा का सारा क्या होगा? अकर्मक में। अब ये सहकर्मक का भी दो टाबर हो जाओ, एक तो एक कर्मक नाम रखो और एक को नाम रखो द्विकर्मक। अब देखो, एक कर्मक कह दो, इन क्या होगा? कोई एक ही काम करे, इनको नियम है कर वो एक ही काम करो। जैसे वह खाना बना रहा है, तो इन एक ही कर्म होगा, वह खाना बना रहा है, वो एक ही काम करेगा, यानी खाना बनाना इसके अंदर आ गया ना, बनाना क्रिया हो गई, तो वो एक ही काम करेगा। लेकिन वो द्विकर्मक नहीं, वो दो काम करे। इन दो काम है, जैसे अध्यापक
छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं। अब दोस्तों वो दो काम करेगा के तो अध्यापक, एक तो छात्रों और एक हिंदी, दो काम हो गए ना, एक तो छात्रा पढ़ावा है, एक पढ़ावा है हिंदी, तो वो हो गयो द्विकर्मक। तो आज मैं थाने क्रिया की परिभाषा बता दी। किसी काम करना या होना पाए जाना क्रिया कहलाती है। क्रिया के क्रम के आधार पर दो भेद होते हैं, सहक्रमक और अक्रमक। सहक्रमक वह क्रिया जिसमें कर्म प्रयुक्त होता है और जो प्रभाव होता है वो कर्ता पर नहीं पड़ती कर्म पर पड़ता है। अक्रमक जिसमें प्रभाव जो है डायरेक्ट कर्ता पर पड़ता है। इसमें स्वाभाविक क्रिया जैसे सोना, हंसना, रोना, आपके नाक, भ्रमण करना, कूदना, उड़ना जैसी जो क्रियाएं स्वाभाविक क्रियाएं हैं वो सारी अक्रमक में आएगी। और सहकर्मक में कर्म से क्रिया आएगी। सहकर्मक के दो भेद होते हैं, एक अक्रमक जिसमें एक कर्म मौजूद हो, द्विकर्मक जिसमें दो कर्म मौजूद हो। तो दोस्तों आज मैंने आपको क्रिया की कहानी बता दी है। यह था आज दोस्तों, यह था आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।